इस वीडियो में क्लास 10th जो बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर हुआ था उसका हमने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 1 से 13 तक के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए थे। इसमें हम पार्ट सेकंड में क्वेश्चन 14 से हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है फर्स्ट का 14 कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन अ में है 0, ब में है 2, स में है 6 और द में है 8। तो देखो कोई हल नहीं होगा, हमें 3 कंडीशन बनती है, अद्वितीय हल, अनेक हल और कोई हल नहीं। 3 हल की कंडीशन हमें ध्यान में रखना। देखिए a1 बटा a2 बरोबर b1 बटा b2 बरोबर c1 बटा c2। अगर देखो, और दूसरा कंडीशन है a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब ये दोनों बराबर नहीं हो, आगे वाला बराबर हो चाहे नहीं हो कोई बात नहीं, तो ये होता है अद्वितीय हल। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इसमें होता है कोई हल नहीं होगा। और इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल, जब तीनों बराबर हों तो अनेक हल, जब ये दोनों बराबर नहीं हो अद्वितीय हल, और जब ये दोनों बराबर हों लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं हो वो होगा कोई हल नहीं। अब हमारे पास में 2 समीकरण दे रही है, x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0। अब देखो a1 का मान तो कुछ भी नहीं है तो 1 b1 2 और a1 b1 c1 सॉरी a1 b1 हो गया 1 और c1 हो गया हमारे पास में -4। ये है a1 b1 c1, यानी a1 का मान 1 यानी b1 यहाँ पे y है तो b1 का हो गया 1 और c1 का हो गया -4। ऐसे ही हम लेते हैं a2 लेंगे b2 और वैसे ही लेंगे हम c2। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 1 से तो हमने a1 b1 c1 ले लिया। समीकरण नंबर 2 से a1 a2 b2 c2 लेंगे, यानी a2 का 2 b2 यानी k के साथ y के साथ में k है तो इसका हो गया k और c2 की संख्या है -3। अब इसको हम इस फॉर्म में जमा देंगे तो a1 बटा a2 यानी 1 बटा 2 बराबर 1 बटा k और बराबर नहीं है -4 बटा -3। देखो ये दोनों तो बराबर 4 बटा 3, हमें तो इस वाली कंडीशन की बात करें क्योंकि इस वाली कंडीशन का होता है कोई हल नहीं, हमें इसमें रखना है। 1 बटा 2 बराबर 1 बटा k, क्रॉस गुणा कर लो तो 1 को k से गुणा करेंगे तो k और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2। हमारा आंसर क्या आया, k का मान बराबर 2। ऑप्शन ब हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि AB बराबर 2 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 50 डिग्री, AC बराबर 4 सेंटीमीटर, DE बराबर 3 सेंटीमीटर, कोण D बराबर 50 डिग्री और DF बराबर 6 सेंटीमीटर। यदि BC 3 सेंटीमीटर है तो EF का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये 2 चित्र बना रखे और आपको ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4, ये 3, ये 6। हमें EF का मान निकालना और ऑप्शन A में 4.5, ब में 6 सेंटीमीटर, स में 8 सेंटीमीटर और द में दे रखा है 5 सेंटीमीटर। जब हमें कोई भी सवाल ऐसा दे तो आपको पहले क्या करना है कि भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये भुजा इसके बराबर है, ये यानी कि AB बराबर है DE के और AC बराबर है EF के और BC है EF के। तो वैसे हम इसमें लिख लेंगे तो AB बटा DE बराबर AB बटा DE बराबर AC बटा DF बराबर है BC बटा EF। ये हमने लिख दिया। ये भुजाएं समानुपाती होती है
तो भुजाओं का अनुपात सेम होता है। ये तो होता है 2, ए बी का मान, डी ई का मान है 3 बराबर, ए सी का मान है 4 और डी एफ का मान है 6 बराबर, बी सी दे रखा हमें 3, ई एफ हमें ज्ञात करना। देखो ये 2/3 है तो ये भी 2/3, तो यानी कि हम इसकी तुलना इससे भी कर सकते हैं, ये 2/3 ये 2/3, तो 2/3 बराबर 3/EF, क्रॉस गुणा करो तो 2EF बराबर 3 को 3 से गुणा किया 3 × 3, तो 2EF बराबर 9। अब 2 बटे में आ जाएगा तो हम इधर लिख देंगे EF बराबर 9/2, तो 9 में 2 का भाग लगा देंगे, काट दो, 2 चौक 8 और पॉइंट 4.5, तो 4.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन अ में होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सिद्ध होता है जबकि a बराबर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। देखो साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये क्वेश्चन कह रहा है। अगर a का मान, अगर मैं a का मान अगर 0 रख देता हूँ, देखो यानी कि a बराबर हमने रखा 0, चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, तो हम इस साइड में रख देते, तो इधर साइन 2a बराबर 2 साइन × 0। अब देखो 2 साइन को अगर मैं 0 से गुणा करता हूँ तो इसका मान आ जाता है 0, तो साइन 2a बराबर 0। अब हमें a की वैल्यू निकालनी, तो a बराबर होगा, तो a 2 साइन आ जाता है, और 0 में अगर 2 साइन का भाग लगाएंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, तो 0, तो ऑप्शन अ हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि कोस a बराबर 12/13 है तो साइन a का मान ज्ञात कीजिए। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो पहला काम आपको ये पता होना चाहिए लाल बटा कग का, यानी साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। हमें दिया कोस, यानी कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। एक चित्र बनाया हमने, ये समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री, हमें ए का पूछा तो एफ एक्स है, बी और सी। अब आधार बटा कर्ण यानी ए बटा के, यानी आधार का मान तो है 12 और कर्ण का मान है हमारे पास में 13। अब हमें पूछा क्या है कि साइन ए, देखो साइन बराबर क्या होता है, एल बटा के। क्या होता है, एल बटा के। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, यानी लंब का मान इसमें हमें पता नहीं है, लेकिन कर्ण का मान कितना है 13। देखो इसको हम के से व्यक्त, इसको ए से और इसको एल। अब हमारे देखो इसमें हमें साइन का मान पूछा है, तो कौन से ऑप्शन में बटे में 13 है, इसमें तो 12, इसमें 5, तो इसमें है हमारा ऑप्शन स में है हमारे पास में 13, तो हमारा आंसर क्या होगा, 5/13 हमारा आंसर होगा। हम ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखो हमें आधार का मान दे रखा है, कर्ण का मान दे रखा, तो हमें लंब ज्ञात करना, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर सूत्र। कर्ण का मान है 13 का स्क्वायर, आधार है 12 का स्क्वायर, लंब ज्ञात करना हमने BC स्क्वायर। 13 का स्क्वायर यानी 13 × 13 169, 12 का स्क्वायर 12 × 12 144 प्लस BC स्क्वायर। 144 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का बराबर। अब 169 में से 144 घटा देंगे तो 9 में से 4 गए तो 5 और 2 बराबर BC स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा और रूट में आ जाएगा तो BC, और 25 का वर्गमूल करते हैं तो वो आता है हमारे पास में BC बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हमारे किसका मान आया, BC का, यानी कि लंब का मान। अब हमें पूछा क्या, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, यानी L बटा के, तो L का मान तो है 5
और k का मान है कर्ण, तो 5/13 हमारा आप आंसर होगा। अगर हमें सोल्व करके देखना है तो इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, नहीं तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी पहले कि कैसे करते हैं। जब आपको आधार और कर्ण का मान दे रखा है और साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो हमारे पास में कर्ण का मान 13 है, तो 13 जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर होगा। पहले तो हम इस शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं कि इससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इससे आंसर नहीं आता तो हम इस टाइप से सोल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 2.5 डिग्री और 10 डिग्री। देखो ये एक घड़ी है, घड़ी में 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस टाइप से घड़ी में कांटे होते हैं। अब घड़ी के मिनट की सुई, यानी घड़ी की अगर मिनट की सुई एक राउंड अगर काटती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। यानी अगर हमें इसको निकालना है तो 360, और आपको पता है तो 360 एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 होते हैं, तो 60 हम इसमें 60 का भाग लगा देंगे तो हमारे 1 0 से 1 0, 6 छंग 36, यानी एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है मिनट की सुई। ये आपको ध्यान में रखना, एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो अपने पास में कितने मिनट दिए, 5 मिनट, तो हम इसको 5 को 6 से गुणा कर देंगे तो 30 डिग्री हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन अ राइट है। अब ऐसे ही हमारे पास में जैसे 15 डिग्री है, 15 मिनट आ जाए, 12 मिनट आ जाए, तो उसको हम 6 से गुणा कर लो तो वो उसका कोण आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले तो आपको इसमें ध्यान में रखना है कि रिक्त स्थान में हमारे 6 क्वेश्चन आएंगे और 6 क्वेश्चन भी छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो इन क्वेश्चन की आप अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करें, 30-35 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जैसे कि आपकी गलती नहीं हो। तो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है कि यदि 18A10 समांतर श्रेणी में है तो A बराबर है, यानी कि इस A का मान पूछा। देखो 18 तो होगा A1, ये A2 और 10 है A3, एक समांतर श्रेणी दे रखी। तो हमें इसमें देखो एक तो A1 का मान दे रखा, A1 बराबर 18, फिर हमें दे रखा है A3 बराबर होता है 10, यानी तीसरा पद 10 है। ठीक है, तो हमें an वाला सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1d, यानी कि ये an, तो n की जगह तो हम रखेंगे 3 और a की जगह रखेंगे हम 18, तो 18 प्लस 3 माइनस 1 और d का मान भी हमें पता नहीं, और an यानी तीसरा पद दे रखा हमें 10। ठीक है, अब 18 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के बराबर 2d, क्योंकि 3 में से 1 गया तो 2 और 2 को d से गुणा कर लिया, तो माइनस के 8 बराबर 2d, बटे में आ जाएगा माइनस 8 बटा 2 बराबर d, 2 चौक 8, यानी कि d का मान आया -4 हमारे पास में। तो d का मान -4, देखो संख्या है 18 और लास्ट में 10, तो अब हमें कौन सा पद निकालना है, दूसरा पद, यानी कौन सा पद निकालना है, दूसरा पद। दूसरा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस 1d, यानी कि a यानी प्रथम पद और उसमें हम d का मान अगर जोड़ देते हैं तो वो हमें दूसरा पद आ जाता है a का मतलब 18 प्लस 1 इंटू d का मान हमने निकाला -4 बराबर 18 प्लस माइनस 4 बराबर 18 में से 4 गए तो 14, तो हमारा जो दूसरा पद है यानी कि a2 बराबर हो जाएगा 14, और a2 हमने क्या मान रखा a, यानी a बराबर कितना आ जाएगा 14, हमारा इस सवाल का आंसर होगा। अब हम इसको एक चेक करते हैं कि हमें जो तीसरा पद दे रखा है ये 10 है या नहीं, तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो हम तीसरा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस 2d, a का मान तो 18 प्लस 2 इंटू d का मान है -4, तो 18 प्लस माइनस 8 18, तो 18 में से 8 गए तो बचे कितने 10, यानी कि ये 10 आ गया, यानी कि जो हमारा d का मान निकला वो हमारा सही है। हमें तो सवाल के आंसर यहाँ तक करने थे, ये हमने चेक किया कि आगे वाला भी हमारा सही है या नहीं है। सेकंड है कि बिंदु P 7 - 3 और बिंदु Q 3 9 के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो 7 - 3 और 3
और 9 के हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है x बराबर x1 x2 बटा 2 और y वाला है y1 प्लस y2 बटा 2। हमें पहले तो सूत्र पता होना चाहिए कि हमें सूत्र क्या है। मध्य बिंदु का पूछ रहा तो मध्य बिंदु, बीच की दूरी का अगर सूत्र पूछते तो बीच की दूरी से करते, और रेखाखंड के अनुपात वाले सूत्र से कहते तो रेखाखंड के अनुपात वाले सूत्र से हम सवाल को सोल्व करते। निर्देशांक ज्यामिति में 3 सूत्र हैं, बीच की दूरी, मध्य बिंदु और रेखाखंड के अनुपात। ये तीनों सूत्रों पे 3 सवाल आएंगे, तो तीनों सूत्रों को आप कंप्लीट करें। देखो ये इसमें है x1 y1 और x2 y2, यानी x1 का मान तो है 7, y1 का मान है -3, x2 का मान है 3 और y2 का मान है 9। x बराबर x1 का कितना है 7 प्लस x2 है 3 बटे 2। x बराबर प्लस कर लेंगे 7 और 3 10, 10 बटा 2। 2 की टेबल कितनी बार बोले 10 आ जाए, 2 पंजे 10, तो यानी x बराबर आ गया 5। इसे हम y का रखते हैं, y बराबर y1 का मान तो है -3 प्लस y2 का है 9 बटे 2। y इजिकल टू माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 3 गए तो 6, वो भी किसके प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी, बटे 2। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y बरोबर आ गया हमारे पास में 3। तो हमारे मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 5 और 3 हमारे आंसर होंगे। थर्ड है कि साइन 60 कोसेक 60 प्लस कोस 30 सेक 30 का मान है, यानी इनका हमें मान निकाल। हम साइन कोस टेन की जो सारणी है, जो मैंने पिछले वीडियो में बनाई, कैसे बनाते हैं तो उसको आप देख लेना। तो साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2 इंटू कोसेक 60 का मान होता है 2 बटा √3 प्लस अब कोसेक 30 का मान होता है √3 बटा 2 इंटू और सेक 30 का होता है 2 बटा √3। ये मान इसका होता है। अब देखो गुणा कर लो पहले, तो बोलिए आप इसको 2√3 बटा 2√3 प्लस संख्या पहले आती है 2√3 बटा 2√3। इसको हमने काटा तो ये एक बार, ये भी कटा तो हमें 1 प्लस 1 बराबर कितने आए 2। तो हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2। ये मान ध्यान में रखना, आपको को सारणी आनी चाहिए। तो सारणी आएगी तो उस सारणी से हम देखेंगे कि साइन 60 का मान √3 बटा 2 होता है, कोसेक 60 का मान, इनके बीच में कोई भी निशान नहीं है तो इंटू है, और ये हमने इधर प्लस लगा दिया। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। नंबर 4 है, एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो गोले का हमें ठोस अर्धगोले का, यानी कि ठोस अर्धगोले का व्यास दे रखा हमें 14 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी त्रिज्या बदलेंगे, तो त्रिज्या में व्यास में 2 का भाग, 2 साथी 14, यानी 7 सेंटीमीटर हमारी इसकी क्या आई त्रिज्या आई। अब हमें इसका निकालना है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3πr²। इसमें आपको सूत्र याद होने चाहिए। तो 3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r², r है 7, तो 7 को हम 2 बार लिखेंगे, 7 इंटू 7, 7 से 7 काट दो। अब बची संख्या 3 इंटू 22 इंटू 7, 22 तिया 66, हम 66 को 7 से गुणा करेंगे, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 13 चौन 45, 46, यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे इस सवाल का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बंटन 1 4 5 6 4 7 9 2 4 3 5 का बहुलक है। हमें इसका बहुलक निकालना। सबसे सिंपल सवाल है कि जब बहुलक वाला इस टाइप से कोई सवाल आए तो जो ज़्यादा बार जो संख्या आ रही है वही हमारे इस सवाल का आंसर होगा। देखो 4 1 2 3, यानी 4 3 बार आ रहा, तो हमारा इसमें जो बहुलक होगा वो हमारा 4 आंसर होगा। तो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आएगी वही हमारा बहुलक होगा जब इस टाइप से संख्या होगी। तो किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 है। यदि ऊपरी वर्ग सीमा 24 है तो निचली वर्ग सीमा ज्ञात कीजिए।
तो हमें देखो एक वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है हमारा निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। ये सूत्र हमें ध्यान में रखना, रिपीट होगा वापस इस सूत्र पे क्वेश्चन, तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए पहले तो कि हमारा सूत्र क्या है। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र है कि वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। जैसे 10 से 20 ये कोई सवाल है, तो इसमें 10 तो है निम्न सीमा और 20 है ऊपरी सीमा, इसका हमें वर्ग चिन्ह निकालना है बाई चांस। तो हमें इसमें क्या करेंगे, 10 प्लस 20 बटा 2, तो इसको जोड़ लेंगे 30 बटा 2, तो बराबर कितना आया 15। इस टाइप से हमें सवाल आ सकता है। लेकिन इसमें क्या है, हमें यदि किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह यानी वर्ग चिन्ह का मान दे रखा है हमारे पास में 17 बराबर। अब यदि ऊपरी सीमा यानी निम्न सीमा को हमने मान लिया x प्लस ऊपरी सीमा है हमारे पास में 24 बटे 2। अब देखो ये बटे में इसकी बटे 1 लगा दो, क्रॉस गुणा 17 को 2 से गुणा करो, 17 दूनी 34 बराबर x प्लस 24 को इधर पक्षांतरण कर दो, तो बराबर से जब इधर पक्षांतरण करें तो इधर प्लस है तो इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो 34 माइनस 24 बराबर x, और 34 में से 24 घटा देंगे तो 10 बराबर x। यानी हमारा जो x की वैल्यू, x का मतलब निम्न सीमा, तो निम्न सीमा क्या हो जाएगी 10। तो इस प्रकार से हम इनके जो रिक्त स्थान में जो 6 क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं जो 2025 के बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए। तो इस वीडियो में हमने जो 2025 के जितने भी रिक्त स्थान थे वो सॉल्व करवाए, और इसमें 2-3 क्वेश्चन जो पीछे ऑब्जेक्टिव बच रहे थे तो उनको हमने सॉल्व कराए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।